गाइस कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। ये जो है आज जो है हम जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। सहकारी निरीक्षक वर्ग परीक्षा प्रश्न पत्र है जो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, नहीं देखा तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। ये पेपर 2015 में हुआ था। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी लगेगा कि ये बहुत आसान हुआ था उस टाइम, और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम सीधे जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो ये तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर अगर आप बता दे रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है राजस्थान जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मतलब जो है उत्तर है। ठीक है, अब ये देखिए किस शहर को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही ईजी है, ऋषिकेश। आप सब जानते हैं कि इसका आंसर ऋषिकेश ही होगा। ठीक है, अब 29वां क्वेश्चन यानी 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि तथा समुद्र के बीच के अंतर क्या उत्पन्न करता है, बताओ। पूर्वी हवाएं करता है, भूकंप करता है कि मानसून। तो ये भी आप सब समझ गए होंगे कि मानसून ही इसका जो है सही आंसर है। ये आप बताइए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ है। कलपक्कम वाला जो है इसका जो आंसर हमेशा आप याद रखेंगे तमिलनाडु में। ठीक है, वैसे नाम देख के आप समझ जा रहे होंगे कि उत्तराखंड तो नहीं होगा। अब आपको डाउट जो है तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में होगा, तो इसका जो है तमिलनाडु ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का अधिकतम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जो है वो है, क्या है, जनसंख्या है, घनत्व, जनसंख्या घनत्व का। तो ये देख के आप समझ रहे हो हरिद्वार में जो है जनसंख्या ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, हरिद्वार। ठीक है, अब 32वां क्वेश्चन यानी 32वां क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। देखिए JSK का पूर्ण रूप क्या है। जनसंख्या स्थिरता कोष है, जननी सुरक्षा कोष है, जन स्वास्थ्य केंद्र है, जन स्वास्थ्य कोष है। ठीक है, तो इसमें जो है ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जन स्वास्थ्य कोष, JSK। ठीक है, इसको आप एक तरीके से याद ही कर लेंगे। अब देखिए स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो बताओ। दिग्गज तो नहीं है, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। दिगंबा भी नहीं होगा, जगदम्बा भी नहीं होगा। विद्यालय है ना, दीर्घ संधि नहीं होगी, विद्याधनालय विद्यालय सबसे पहले ही पढ़ते हैं हम संधि में, वही हो जाएगी। इसका बी आंसर सही है, और क्या है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है। निश्चल में, मरुस्थल में, दोनों में कि कोई में भी नहीं, इनमें से। तो देखिए सी आंसर जो है बिल्कुल सही है, निश्चल और मरुस्थल दोनों। ठीक है, ये है। अब देखिए आप देख ले, अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। अंग्रेजी शब्द आप बता नहीं देंगे। स्टेशन मैनेजर अगस्त, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा इसका, बताइए आप। क्या आपको लगता है कि जो है इसमें जो है वो आएगा, क्या सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि ये होगा इसमें। तो इसमें जो है आपका जो है उपयुक्त सभी, डी, स्टेशन भी, मैनेजर भी, अगस्त, ये तीनों हैं। देखिए गाइस अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, कुछ हैं चाहे कम ही व्यूज़ हैं अभी स्टार्टिंग में, बट मैं चाहता हूँ कि आप हर एक जो है एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और पुराने ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं आज तक सारे कवर कर दूंगा मैं इस चैनल पे। ठीक है, और बाकी और भी जो चीज़ें आप चाहते हैं तो वो लेसन भी आ जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब और लाइक ये आप हर एक व्यूअर को करना ही है, क्योंकि आप इतने आगे तक क्वेश्चन अभी सुन रहे हैं, आपको अगर सही भी लग रहा है तो आप अभी कर दीजिए, फिर भूल जाता है और कोई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। आज्ञा अनुसार, दिन दिन दिन, प्रसंग के अनुकूल, प्रश्नोत्तर या उपरोक्त सभी। देखिए वैसे तो आप इसमें जो है डी की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि इसका आंसर जो है ए होगा, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि जब ज़्यादातर डी मतलब उपयुक्त सभी या ए और बी इस तरीके वाले जो सही होते हैं, बट इसमें नहीं है। ठीक है, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास। ठीक है, ये हमेशा याद है। दोनों दिन जैसे दिन रात वगैरह इस तरीके से दोनों जो है ना प्रधान होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, हमेशा द्वंद्व समास। आपका डैश वाला जो हो गया, आप द्वंद्व वाला जो है इसको हमेशा याद रखना, ये जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों पद प्रधान है। 5 शेरों का समूह, समूह वाली जो बात आ जाएगी उसमें आपको सीधे जो है द्विगु समास की तरफ जाना है। ठीक है, 5 शेरों का समूह पंसेरी, पंसेरी जो है द्विगु समास में आ जाएगा। आप जहाँ समूह वाला है तो द्विगु समास की तरफ आप जो हमेशा जाएंगे। अब देख लेते हैं 39 क्वेश्चन क्या है। जिस जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ के धर्म गुण दोष आदि का बोध होता है। तो भाई धर्म गुण दोष वगैरह ये जो सब बताते हैं ये आप जानते ही हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा जो है डी हो जाएगा 39 का आंसर।
ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, जीते रहो दीर्घायु रहो चिरंजीवी किस प्रकार से शब्द है? बताओ, आशीर्वाद दे रहे हैं, सीधे आशीर्वाद बोधक हो जाएगा इसमें। बस आप ये मत देखना कि विस्मयादि बोधक वगैरह इसमें मत चले जाना कि जो है यहाँ पर आप इसमें ये वाला जो चिन्ह देख के आपको ऐसा लगे तो ठीक है, तो आप इसमें जो है आशीर्वाद बोधक की तरफ ही जाएंगे। ए में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। राम जाता है, सरल वाक्य। हाथी शेर से में पानी पिया, क्या बोल रहा है ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। शेर से में पानी पिया। सीता गीता दिल्ली जा रहे हैं, ये लग रहा है आपको संयुक्त? नहीं। शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा काम में चले जाओ। देखो, शांतिपूर्वक पढ़ो एक बात, कथा में चले जाओ क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें होंगी, अथवा से जोड़ रहे हैं तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य तो ये वैसे भी नहीं लग रहा, आप जानते ही हो। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आध्यात्मिक, सरोजनी, लिखित। देखिए, लिखत तो नहीं है, ठीक है, 42 का ये तो नहीं हो गया। तो आध्यात्मिक और सरोजनी में देखिए आप, सरोजनी बिल्कुल सही है, सरोजनी नायडू, सरोजनी बाजार दिल्ली वाला, ये दो देखो तो सरोजनी बिल्कुल सही है ये, और यह आध्यात्मिक भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? ये है विस्मयादि बोधक वाला, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा आप एक्साइटेड टाइप के हो जाते हो एक तरीके से, कुछ आप जैसे और या कोई जैसे आप इसमें विस्मया मतलब अचंभा टाइप का हो जाता है विस्मयादि बोधक में, तो वो ये हो गया आपका चिन्ह, आप सभी जानते हो। कमल का प्रायवाची बताना है। कटक, चंद्रिका, पंकज। तो कमल का तो पंकज होता है, वेरी इजी है। कमल का जो है क्या होता है? पंकज, ठीक है। भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा, गोदावरी। देखते ही समझ में आ रहा है, यमुना नर्मदा तो नहीं है, गोदावरी, वृद्ध गंगा। भारत में राष्ट्रीय नदी बताओ। राष्ट्रीय नदी तो ये जो छोटा बच्चा भी बता सकता है, आपको पता ही है कि गंगा ही होती है। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा कहाँ पे बनती है? सेकंड क्वेश्चन, ये भी आप, मुझे लगता है जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को पता ही है, देवप्रयाग में बनती है। भागीरथी अलकनंदा के संगम से। भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी जो है आपका गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है, और जो अलकनंदा कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। दोनों का संगम देवप्रयाग में हो जाता है। इस तरीके से कई प्रयाग भी बीच में आते हैं। कर्णप्रयाग हो गया, देवप्रयाग हो गया, फिर रुद्रप्रयाग आता है, फिर कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इस तरीके से प्रयाग हैं। 5 प्रयाग, पंच प्रयाग होते हैं, सब आपको पता ही है कई चीज़ों के बारे में। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? तो बताओ क्या है? फुटबॉल है, और क्या है इसमें जो है? फुटबॉल हो जाएगा। राज्य खेल क्या है? फुटबॉल हो गया, बी हो जाएगा। कब हुआ था? 2011 में हुआ था, ठीक है। वाद्य कौन सा है उत्तराखंड राज्य का? ढोल है, और क्या है, ठीक है। अब देखिए 48 यानी 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, बिल्कुल सही। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, बिल्कुल सही। और क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक के देसाई, बिल्कुल सही। तीनों सही, उपयुक्त सभी सही। ये तो सब आप वैसे ही रट के बस मुख्य न्यायाधीश याद रख लेंगे, अशोक के देसाई है, ए देसाई। केंद्रीय, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है उत्तराखंड की? बताओ। ये अपना श्रीनगर गढ़वाल हो गया, कीर्तिनगर के बाद आता है जो अपना श्रीनगर में ही आता है। श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी में आता है, ठीक है। इस तरफ पौड़ी हो गया, पल्ली पार टेरी हो गया, जो चौरास वाला एरिया है। थापली हो गया पल्ली पार, ठीक है। और जो श्रीनगर गढ़वाल में क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोल्ड वाइल्ड बताओ कहाँ है? अस्कोट से तो सीधे सीधे पिथौरागढ़ सीधे दिमाग में जो है एकदम से ही क्लिक हो जाता है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अस्कोट का नाम आते ही एकदम हमारा क्या हो जाता है, हमें एकदम से आपके दिमाग में पिथौरागढ़ आएगा। अब जो है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कटिंग टाइप की, हाँ ठीक है। प्लाज्मा चैनल बताइए। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, या पॉन्स क्या है ये? बरोलियाई, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जिससे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है? और मेमोरी तो आप जानते ही है, रैम, रोम, ई प्रोम, ये सब तो मेमोरी के अंदर आता है। जैसे मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, तो एक रैम होती है जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सब आप जानते ही हैं। एक रैम होती है, ठीक है। एक होता है रोम, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम में क्या अंतर है, ये भी आपको थोड़ा पता ही होगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि वो उड़ जाता है डेटा, वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, और वो जो है कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो रैम से डेटा उड़ जाता है। लेकिन रोम का डेटा हमेशा स्टोर रहता है, तभी हम कहते हैं कि रैम वॉलेटाइल है, मैंने उड़ जाता है उसका डेटा। रैम इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी, बट रोम इज़ नॉट ए वॉलेटाइल मेमोरी।
समझ गए। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट दे रहे हैं, जैसे कीबोर्ड से दे रहे हैं, माउस से इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट दिखाता है, जैसे कि स्क्रीन होगी वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो है आउटपुट डिवाइस का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो गाइस ये अगर आपको अभी तक के सही लगा तो आपको, जैसे मैंने बताया, आप सबको सब्सक्राइब करना है जितने भी व्यूअर्स हैं, और शेयर भी करना है, ठीक है। और कोई सा भी आपको कोई सा भी टॉपिक या कुछ भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो उसकी पे वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू गाइस।